हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 138 जो कि है दिनांक 22 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों ये बॉक्स में दी गई जानकारी को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है, मतलब आज उनका जन्मदिन है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। आज के दिन मतलब 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। हम क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों को पता लग सके कि गणित का कितना महत्व है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। तो बच्चों, रामानुजन कौन थे? वो थे मैथमेटिशियन। उन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्हें गणित में बहुत रुचि थी। इसी तरह बच्चों और भी मैथमेटिशियंस हैं, जैसे शकुंतला देवी। उनके बारे में एक अभी मूवी भी बनी है। शकुंतला देवी वो कौन थी? उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। वो मैथ्स की कैलकुलेशन फटाफट कर देती थी, कंप्यूटर से भी तेज़। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो वो फटाफट कर देती थी, इसीलिए उनको नाम दिया गया ह्यूमन कंप्यूटर। इसी तरह बच्चों आर्यभट्ट और भी हैं हमारे भारत के मैथमेटिशियन। और हमें भी समझना चाहिए कि गणित का कितना महत्व है। आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में हम कितनी सारी चीज़ें मैथ्स के साथ करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, है ना। तो बच्चों आप भी गणित में रुचि दिखाइए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। तो वर्कशीट का क्या नाम है? वर्कशीट का नाम है जन्म तिथि में जादू। चलिए देखते हैं क्या है जन्म तिथि में जादू। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी बर्थ डेट लिख रहे थे और उन्हें उसमें भी एक जादू दिखाई दे गया। तो देखो उनका दिमाग कितना गणित में ही लगा रहता था। तो देखो हम यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं। ये है मैजिक बॉक्स, जादुई वर्क, मैजिक स्क्वायर। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया है। तो प्रथम पंक्ति रो की संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि 22 दिसंबर 1887 है। देखो बच्चों, जो ये पहली लाइन में डेट्स लिखी हैं ये है उनकी बर्थ डेट, उनके जन्मदिन की तिथि। जैसे 22 तारीख 12 मतलब दिसंबर और 1887 उनका सन है, 1887। तो ये उन्होंने पहले वाली लाइन में पहली रो में लिखी अपनी बर्थ डेट। बच्चों इस तरह से जो ये सारे बॉक्सेस हैं ये हैं रो, जिन्हें हिंदी में पंक्तियाँ कहा जाता है। ये वाली पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये वाली चौथी रो। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि रो हम किन्हें कहते हैं, ये हम पहले भी
पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले अच्छे से समझाया है। अब देखेंगे स्तंभ क्या होते हैं। कॉलम, इंग्लिश में कॉलम, हिंदी में स्तंभ। ये हैं बच्चों ऐसे सीधी खड़ी हुई लाइनें। ये वाली पहली कॉलम, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये वाली। ठीक है, तो जब मैं रो बोलूँगी तो आप इस तरह से देखेंगे। ठीक है, और जब कॉलम बोलूँगी तो ये खड़ी हुई। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने पहली रो का जान लिया। पहली रो में लिखी है उनकी क्या, बर्थ डेट। बर्थ डेट में उनकी तारीख क्या है, 22 है ना, पहले बॉक्स में लिखी गई है। फिर महीना 12, ये कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स में। फिर है साल, साल क्या है 1887, तो उसमें से 18 तो यहाँ लिख दिया और 87 यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों और स्तंभ और विकर्ण, अच्छा विकर्ण तो रह गया। विकर्ण क्या है बच्चों, विकर्ण इंग्लिश में डायगोनल होता है और ये होता है ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस वाली लाइन से कौन कौन से बॉक्सेस जा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। ये तो एक विकर्ण हो गया और इस तरह से ये भी एक विकर्ण है। तो कितने विकर्ण हैं, दो, एक ये और एक ये। इंग्लिश में डायगोनल की संख्याओं का जोड़ 139 आएगा। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि जो ये मैजिक बॉक्स है, इसमें अगर आप इनकी सभी रोज का सम करेंगे, कॉलम का सम करेंगे या डायगोनल का सम करेंगे, जोड़ करेंगे, तो सबका जोड़ 139 ही आएगा। ये आप किस तरह करके देखेंगे। तो बच्चों अभी हम देख चुके हैं कि रोज़, कॉलम और डायगोनल किसे कहते हैं। और इस मैजिक स्क्वायर की खास बात ये है कि जब हम सभी रोज़ में दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं, सभी कॉलम में दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं और डायगोनल में दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उनका जोड़ आता है 139। देखो जैसे जो पहली रो है ये वाली, इसमें 22 है, 12 है, 18 है और 87 है। तो इनको जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 139। इसी तरह अगली रो को जब हमने जोड़ा, यहाँ क्या है 88, तो यहाँ पर 88 आएगा। कितना आएगा, 88, 17, 9 और 25। इनको भी जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 139। इसी तरह तीसरी और चौथी रो को भी जब आप जोड़ोगे तो पाओगे कि 139 आता है। इसी तरह बच्चों आप हर एक कॉलम को जब जोड़ेंगे, जैसे ये पहली है, इसको आप जोड़ के देखेंगे, इन चारों संख्याओं का सम भी 139 ही आएगा। इसी तरह आप ये सारी अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं कि सबका जोड़ कितना आता है। बल्कि आपको एक प्रश्न भी यही दिया गया है। अभी जो प्रश्न हम आगे करने वाले हैं उसमें आपको यही करना है कि सभी रोज़, कॉलम, डायगोनल सबको आपको जोड़कर देखना है और पता लगाना है क्या सबका जो जोड़ है वो बराबर है। इसी तरह डायगोनल, तो पहले हम इसका देख सकते हैं 19, 24, 9 और 87। ये सारे इस डायगोनल की संख्याएं हैं, इनको आप जोड़ के देखेंगे। इसी तरह फिर आप 22, 17, 89, 11 इनको आप जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो इनका सम भी 139 आएगा। तो ये हमने जान लिया रामानुजन का जादुई वर्ग कैसा है। अब हम करेंगे ये वाला प्रश्न जो पहले बॉक्स में दिया गया है। इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ की संख्याओं का जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। तो बच्चों जब आप इनको जोड़ के देखेंगे तो सबका सम बराबर आएगा। इसी तरह आप लिख देंगे, सभी पंक्तियों और स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। अब हम चलेंगे इस वाले प्रश्न पर। वर्ग के विकर्ण
की संख्याओं का जोड़ भी 139 है। तो ये बात आपको बताई गई है। आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। अगर एक का 139 है तो दूसरे का भी उसी के बराबर 139 है। दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ यहाँ आएगा भी 139 होगा। देखो इस तरह ये विकर्ण की संख्याएं हैं और उनको जोड़ा तो 139 आया, हमने लिख दिया। फिर अब हम करेंगे कौन सा प्रश्न, ये वाला तीसरा प्रश्न। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। कोनों में कौन कौन सी हैं? एक ये 11, ये 87, 87, ये 22 और ये 19। इन जब चारों को आप जोड़ोगे तो आएगा 139। आप जोड़ के ज़रूर देखेंगे। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं का जोड़ ये लिख दिया हमने। अब आगे क्या है? क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? अब आपको बताना है जो ये चार अंदर की संख्याएं हैं, क्या इनका जोड़ इन चारों की संख्याओं के जोड़ के बराबर है क्या? तो अंदर कौन कौन सी हैं? 17, 9, 24 और 89। इन्हें बच्चों जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ 139 है। तो क्या ये बराबर हैं दोनों? हाँ, दोनों जोड़ बराबर हैं। आप इन्हें कैसे जोड़ के देखेंगे बच्चों? आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर इनको जोड़ के ज़रूर देखेंगे। आपको वीडियो देखकर बस कॉपी नहीं करना, आपको खुद करके देखना है ना। इनको ऐसे आप जोड़ के देखेंगे, या आप अपने कॉपी में साइड में एक लाइन लगा ले, वहाँ पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। ये जोड़ करना घटाना जो भी होता है, मैथ की कॉपी में आप साइड में पेज पर ऐसे लाइन लगा सकते हैं और इस स्पेस में आप क्या कर सकते हैं? आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, जोड़, गुना, भाग, घटा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये तीनों प्रश्न किए। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब है ये वाला प्रश्न, तो बच्चों ये भी हम अभी करेंगे। अब हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देशानुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अब आपको खुद एक जादुई वर्ग बनाना है। कैसे? अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए ये डेट प्रारूप में जन्म तिथि लिखें। डेट कैसे लिखनी है? इस तरीके से। पहले आप पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे? दिन लिखेंगे, कौन सा दिन है। फिर आप महीना लिखेंगे, MM का मतलब मंथ। और फिर आप अगले बॉक्स में जो आपका ईयर है उसकी 2 डिजिट और लास्ट में उसके लास्ट की 2 डिजिट। तो देखो ये DD, MM, ये CC और ये YY। तो बच्चों मैंने जो दिनांक ली है वो ली है 22 तारीख दिसंबर का महीना और ईयर 2010। मान लो ये किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये करके देखना है। तो पहले बॉक्स में तो जैसे रामानुजन ने लिखा था उसी तरह से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 22 दिसंबर 2010। अब आपको इसके हिसाब से ये पूरा बॉक्स भर देना है। इसके हिसाब से मतलब देखो पहले आपको यहाँ लिखा गया है, इस वाले बॉक्स को देखते हैं हम। इसमें क्या लिखा है? जो आपका YY है, YY मतलब ये है ना, ये है ना YY मतलब ये 10। इसमें से आपको एक जोड़ना है। इसमें आपको क्या करना है? एक जोड़ना है। तो क्या आया? 11। कैसे लिखा हमने? इसे देख के लिखा बच्चों। इसमें जो बोला गया है हम वही करेंगे। YY में कितना जोड़ना है? ईयर में कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है, तो 10 में एक जोड़ दिया। अब अगले वाले बॉक्स में देखो, जो ये वाला बॉक्स है इसमें जो भी संख्या है उसमें से एक घटा देना है। तो यहाँ पर 20 है तो उसमें से एक घटा कर लिख दिया। आगे देखो जो मंथ है उसमें से कितना घटाना है? 3 घटाना है। ये लिखा है MM-3। तो बच्चों MM तो ये है 12, इसमें से 3 घटाओ, कितना आएगा? 9। तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। इसी तरह यहाँ है DD+3। DD क्या है? ये है डेट 22, इसमें जोड़ना है 3,
कितना आ गया, 22 में 3 जोड़ा 25। आपको बस क्या करना है, जो बताया गया है उसी तरह से चलते जाना है और अपने बॉक्स को पूरा कर देना है और आपका ये बॉक्स बन जाएगा आपका मैजिक स्क्वायर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डी पे कितना है 22, कितना है 12, सी पे 20 और वाई 10। और ये है हमारी डेट 22 दिसंबर 2010। अब ये वाला देखो आप, -2, क्या है, मंथ कितना है 12, इसमें से घटाना है 2 तो आ गया 10। अब ये वाला डी+2, डेट कितनी है 22, उसमें जोड़ दिया 2 आ गया 24। बड़ा ही आसान है, बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ईयर +2 कितना है 10, इसमें 2 जोड़ दो 12। ये है सेंचुरी +-2, माइनस ये क्या है -2, तो सी क्या है 20, इसमें से घटा दो 2 आ गया 18। इसी तरह से लास्ट वाली रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों ये बन गया आपका मैजिक स्क्वायर। अब ये मैजिक स्क्वायर भी उसी तरह का है कि इसमें आप किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल का जब आप सम करके देखेंगे तो कितना आएगा, बराबर आएगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे ये वाली पहली रो है, इसको बच्चों जब आप जोड़ोगे तो आपका सम आएगा 64। अब बताओ इस वाली का क्या आएगा 64, इसका भी क्या आएगा 64, इसका भी क्या आएगा 64। इसी तरह आप जब औरों का भी कॉलम का करोगे तो इसका कितना आएगा 64, इसका भी 64, इसका भी 64 और इसका भी 64। और डायगोनल का कितना आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो हमने अभी मैजिक स्क्वायर बनाया है उसके डायगोनल्स में जो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना आएगा। अब आप दिमाग लगाओ और बताओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिए सारे क्वेश्चंस, बड़े ही आसान थे। और अब देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, शकुंतला देवी आदि के जीवन से परिचित कराएं। हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्में भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जैसे शकुंतला देवी है, इनके बारे में भी एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बड़ी ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि वो कैसे फटाफट कोई भी कैलकुलेशन कर देती थी। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।